हम जीत की तरफ हैं, इस देश का छात्र जीत की तरफ है। और लगातार जो शासन और प्रशासन ने एक तालिबानी फरमान सुना रखा था, ये अपने घर की जागीर जंतर मंत्र को समझ रखा था, इस बात को बता दिया इस देश के युवाओं ने कि ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इस देश के जनता के टैक्स के पैसे का है। और मौलिक एक ही जगह है इस देश के अंदर, मात्र एक जगह है, वो जंतर मंतर है जो अपनी बात को कह सकती है। 2017 से पहले लगातार यहाँ पे लोग अपनी बात कहा करते, और आज इन बच्चों ने, इन छात्रों ने, और ये जो पेपर लीक हुए हैं, इसकी बदौलत ये है कि जंतर मंतर पर दोबारा से यहाँ बिल्कुल गुलजार हो चुका है और लोग अपनी बात को कह रहे हैं। सरकार को जाना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि तमाम सारे हमने चीजें देखी है, किसान आंदोलन से लेकर, मजदूर आंदोलन से लेकर के, महिला आंदोलन से लेकर के, छात्रों ने भी आंदोलन किया, और किस तरीके से ये जो हालात हुई है वो हम सब ने देखे। लेकिन जो आंदोलन भी चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स का, उधर दूसरी तरफ जो पेपर भी लीक होते जा रहे हैं, ये रुक क्यों नहीं रहे हैं पेपर लीक होने से? देखिए, सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं ना, वो बहुत ढीठ लोग हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप को समझ के बैठ गए हैं। जो लंबे समय से सत्ता का जिन्होंने मुंह नहीं देखा था और उनको गलती से सत्ता मिल गई है, तो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा तुर्रम खा मानने बैठे हैं, और वो इसीलिए ये अहंकार में इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। लगातार इस देश की शिक्षा व्यवस्था का ढांचा खराब करने लग रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आरएसएस के लोग, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर आरएसएस के लोग, और हर कॉलोनी में, घरों में आरएसएस के लोगों को बैठा दिया है। सुबह 4 बजे 5 बजे लोगों का काम होता है, बच्चों का काम होता है, पेरेंट्स का काम होता है कि बच्चों को स्कूल की तैयारी कराएं। लेकिन यहाँ क्या होता है, कुछ वो आकर के बच्चों को उठाएंगे, कलम की जगह पे लाठी पकड़ाने का काम कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा तंत्र देख रहा है, पूरे का पूरा इस देश के लोग जान रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कोई सुधार नहीं है। ये तो क्या आप लाठी पकड़ा करके इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? अरे आप कलम पकड़ाइए, आप स्कूल की व्यवस्था को ठीक करिए, ताकि इस देश के अंदर अमन शांति और भाईचारा बना रहे। आप कर क्या रहे हैं? आपको खुद सोचना चाहिए, और जो व्यवस्था के अंदर जो लोग बैठे हैं, जिसकी जिम्मेवारी है इसको ठीक करना, वो भी अपना कर्तव्य, अपना दायित्व निभाएं। ये सरकार हमेशा नहीं रहनी है, ये सरकार चली जाएगी। किस मुंह से आप देखोगे, किस मुंह के साथ आप जनता के सामने आओगे कि आप इतनी चाटुकारिता करते हैं? हमने देखा है, जो आदमी बात करता है, जो हक अधिकार की बात करता है, जो पीड़ितों के साथ खड़ा है, जो बच्चों के साथ खड़ा है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे। हम कहते करो मुकदमे, हमने तमाम जेलें देखी है और तुम्हारी लाठियां भी देखी है, डरे नहीं। और आगे भी हम इन छात्रों को कहना चाहते हैं कि भाई, अगर पढ़ लिख करके भी अपनी अगर जुबान बंद रख ली तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आप बोलिए, और अपने हक अधिकार के लिए, जब आपके खुद के ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं, जब आपका खुद का हक अधिकार छीने जा रहे हैं, अरे खुद 2 करोड़ नौकरियों की बात करने वाले और हम जैसे बेरोजगारों को जो 15 लाख जो अकाउंट में देने की बात कर रहे थे, यही जंतर मंतर था जो 25 और 40/20 के पोस्टर लगा रखे थे। कितने करप्शन की बात कह रहे थे, कितने घोटाले गिन रहे थे, लोकपाल लेकर के आ रहे थे, कहाँ चले गए आज वो? आज वो सारे के सारे जो सत्ता के अंदर बैठे हैं और सत्ता की मलाई खा रहे हैं, वही घमंड था, वही अहंकार था इन लोगों को जो आज बैठे हैं कि हमने जनता को मूर्ख बना लिया, बेवकूफ बना लिया, जेब खाली कर ली, डकैती डाल दिए। अब जनता समझ गई है। री एग्जाम हो गया है नीट का, अब तो सब कुछ निपट गया आसानी से। सेना ने जो है पेपर पहुंचाया है, जो सेंटर रहे हैं। मोदी जी 45 मिनट तक रुके हैं एयरपोर्ट पर बच्चों की खातिर, वो तो काफी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब तो देखिए, 45 मिनट रुकने से कोई फायदा, क्या फायदा होगा? जब आपने पहले जो आपकी जवाबदेही थी, उससे पहले यहाँ के देश के नागरिक, देश के बच्चे, देश के युवा कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। भाई, आप क्यों रुक रहे हो? आप इतनी देर बैठ के वहां क्यों आराम फरमा रहे हो? क्यों जनता के टैक्स के पैसे पे मौज मस्तियां मार रहे हो? आपका एक ही तो काम था, शिक्षा मंत्री को हटाओ, ताकि व्यवस्था के अंदर बैठे हुए, सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को डर हो, भय हो। लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे। आपका जो काम वो नहीं कर रहे हो।
आप तो एक नया प्रोपेगेंडा, नई एक इस देश की गोदी मीडिया को एक नया ट्रेंड दे जाते हो ताकि वो उसको पूरा दिन चलाते रहे और अपनी दाल रोटी उनकी चलती रहे। देश के युवा खूब समझते हैं, इस देश के आज पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, वो हमारे जमाने वाले नहीं है जिसको साइन भी नहीं करना आता था और वो नौकरी कर गया सरकारी, कभी झूठ बेईमानी और मक्कारी नहीं करी थी। लेकिन आज ये नए नए ऐसे सिस्टम में बैठ गए हैं, इन्होंने कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, इन्हें कुछ बचाया नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। देखा नहीं है, ये जंतर मंतर का लुटियन जोन के अंदर है, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं और डेली जो है जहाँ जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं उनको माँ बहन बेटियों की गाली दे रहे हैं, उनको जान से मारने की बातें कर रहे हैं। तो ये प्रशासन, ये सरकार क्या कर रही है? उनको थाने में ले जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अरे भाई एक्शन लो। ये आज आप इस तरीके से इनको बैठा करके चाय पानी पिला करके इनकी शर्टें बदल करके ने आप क्या करना चाहते हो? आपने लगातार इस देश के अंदर क्या क्या नहीं किया, किस किस काम को लेकर के क्यों कैसे कैसे लोगों को लड़ाया है। पेपर तो लीक 2014 से हो रहे, करीब 90 पेपर लीक हो गए, एक और हो गया है महाराष्ट्र में टेट का। तो ये क्या समस्या हल हो जाएगी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने से? बिल्कुल हल हो जाएगी। जब वो डरेंगे तो संभाविक बात है कि आगे जो भी बैठेगा उस कुर्सी पे वो सोचने को मजबूर होगा, उसका भी अपनी आस औलाद होंगी, उसका भी समाज होगा, उसका भी कुछ रुतबा होगा, वो कहाँ जाएगा? उसको भी तो कुछ शर्म हया होगी ना कि वो काम आगे नहीं कर पाए, इसीलिए इस्तीफे पर रुके हैं, इसीलिए इस्तीफे पर रुके हैं। नहीं तो ये देश का बच्चा, ये देश के छात्र जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, शिक्षा मंत्री जी कहने की जरूरत नहीं है। आंखों में आंख डाल करके अगर ये समय रहते नहीं सुधरे तो हम आप रोक नहीं पाएंगे और ना ये फौज रोक पाएगी। तो समय रहते सबकी जवाबदेही है, सबकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम भी अपनी बात को नपे तुले शब्दों में कहना चाहते हैं कि गलत मत कराइए। आज आपकी जिम्मेवारी है, जिस कुर्सियों पे आप बैठे हो, चाहे आप सत्ता में बैठे हो, चाहे प्रशासन में बैठे हो और चाहे कोई आदमी खेत खलियान में भी बैठा हो, उसकी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ती है अपने काम। शिक्षा मंत्री साहब ने तो इंटरव्यू में बोला था कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना, ये दहशतगर्दों की टीम है, गैंग बता दिया गया है इन सभी स्टूडेंट्स को। देखिए वो क्या कह रहे हैं, जो खुद दहशतगर्द हो उनसे उम्मीद करोगे आप? भाई थोड़ा बहुत तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। जो लगातार इस देश के अंदर किसानों को लेकर के किस तरीके से किले बिछवाई गई, किस तरीके से जेसीबी चलाई गई है, ये तो हम सब जानते हैं। ये छात्रों को कहाँ बख्शेंगे? बच्चे किसके? किसान के है ना, मजदूर के है ना, अडानी अंबानी इनके नहीं है, राजनेताओं के नहीं है। ये राजनेताओं के एक भी व्यक्ति ये बता दे, ये जितने मंत्रालय में बैठे हैं या ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनके बच्चे कोई भारत में नहीं पढ़ता है। ये तो इन छात्रों को पता नहीं है, ये तो उनको जानकारी नहीं है, सारे विदेशों में पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में हमारे बच्चों के लिए जो छोटा मोटा स्ट्रक्चर है जो पिछली सरकारें तैयार करके गई थी, वो भी बंद कर दिया, बंद ही कर दिया। और उसके पैनल में यूनिवर्सिटियों के साथ में कॉलेज खोल दिए। अब हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज का समझ नहीं आ रहा है, वो सारे के सारे जो है यूनिवर्सिटी में जाने के बजाय कॉलेजों में फंस रहे हैं, और वो भी प्राइवेट। वांगचुक साहब अनशन में बैठ गए हैं, हड़ताल शुरू कर दी उन्होंने। ये तो संघर्ष करना पड़ेगा। और हम तो कहें कि तमाम अभी जेल से निकल गए कुछ दिन पहले, वो अच्छी बात है, जेल में निकल गए तभी अनशन कर रहे हैं। अगर वो सावरकर की तरह माफी मांग लेते तो अनशन नहीं करते, बैठते नहीं हैं। ये तो महान लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, जो लगातार सरकार प्रशासन से लड़े और लड़के ने जमानत करवाई, आज भी मुकदमे चले, लेकिन देश के लिए, बच्चों के लिए अनशन पर बैठे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तानाशाही सरकार है। हम तो मंच को, आपके माध्यम से मंच वालों को कहें, गलती से फैसला मत ले लेना, अमर अनशन का फैसला मत लेना। ये सरकार जो है आपको मारना चाहती है। आप आंदोलन करिए, आप भूख हड़ताल करिए, आप इनसे लड़िए, लेकिन अगर आपने गलती से ये फैसला ले लिया तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुसीबत हो जाएगी।